स्वागत है आप लोगों का द स्टडी स्कोप चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सैयद वंश और उसमें अंतिम शासक था बहलोल लोदी। तो आज हम पढ़ेंगे लोदी वंश। तो लोदी वंश का शासन काल रहा 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक और ये भारत का प्रथम अफगानी वंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी 14 अप्रैल 1451 ईस्वी में करता है। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की और आपने पढ़ा ही है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना इसी ने की थी। ये बहलोल लोदी वंश के नाम से स्थापना इसलिए करता है क्योंकि इसकी जाति थी लोदी और ये अपने नाम के आगे लोदी इसी कारण लगाता था। तो लोदी ने अपने शासनकाल में बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया और ध्यान रखेंगे कि उसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे अपने लोदी साम्राज्य या दिल्ली साम्राज्य में मिलाया। यह लोदी ही था जो अंतिम शासक रहा जौनपुर का। जौनपुर तो आपको पता ही होगा किसने स्थापना किया था। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आइए हम पढ़ते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर के ही सूबेदारों ने जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और उस वक्त जौनपुर में अंतिम शासक था इब्राहिम शाह। तो हम आते हैं बहलोल लोदी पे। हाँ, तो बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से पुकारा करता था और उसने नाम भी दिया क्या, मकसद ए अली। बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी बना उसका ही बेटा निजाम खान। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को गद्दी पर बैठा और निजाम खान ने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि ली और यही सुल्तान सिकंदर शाह महान शासक बना लोदी वंश का। सिकंदर शाह लोदी का शासनकाल रहा 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लोदी वंश का महान शासक कौन था, तो वह यही सिकंदर शाह ही होगा, महान शासक। तो ध्यान रखेंगे कि 1498 ईस्वी में ही इसी के शासनकाल में आया वास्को डिगामा और वास्को डिगामा ने ही भारत से यूरोप आने की समुद्री मार्ग की खोज की थी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में राजस्थान के राजपूत हमेशा विद्रोह करते थे। तो हमेशा सिकंदर लोदी दिल्ली से राजस्थान जाता था और उसे संभालता था। यह विद्रोह जब भी होता था उसको जाना पड़ता था और इसी से वो परेशान होकर राजपूतों पर नियंत्रण करने के लिए उसने 1504 ईस्वी को यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया और उसको नाम दिया सिकंदराबाद। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के प्रमाणिक पैमाना अपने ही नाम गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया और एक सिकंदरी गज में 30 इंच होते थे। सिकंदर लोदी एक कवि था। इसके कलम का नाम गुलरुखी हुआ करता था और ये गुलरुखी नाम से ही कविता लिखा करता था और यही गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखा करता था। इसने 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को बनाया
और दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली सल्तनत की चौथी बार राजधानी आगरा बनी और आखिरी राजधानी भी आगरा ही थी। और यही अंतिम राजधानी मुगल वंश की प्रथम राजधानी बनेगी। ये हम मुगल वंश में पढ़ेंगे। तो सिकंदर लोदी ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फरहंगे सिकंदरी से अनुवाद किया। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाया था। और आपको पता ही होगा, कुतुब मीनार से संबंधित 3 और शासक थे। नहीं समझे? अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा करवाया किसने? वो था इल्तुतमिश। लेकिन कुछ सालों बाद जब कुतुब मीनार के मीनार का हिस्सा टूट जाता है, तो उसको मरम्मत कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और अंतिम सिकंदर लोदी था जिसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। तो पूरे हो गए 4 शासक कुतुब मीनार से संबंधित। तो अब हम आते हैं लोदी वंश में। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए बांट दिया। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे। पहला पुत्र था इब्राहिम लोदी, जो कि अगला सुल्तान बनेगा लोदी वंश का। और दूसरा पुत्र जलाल खां, जो कि इसको जौनपुर का सुल्तान बना दिया जाता है। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी को गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद तुरंत ही 21 नवंबर 1517 ईस्वी को ही इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। इसने इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। लेकिन बता दूं, जितना महान शासक था सिकंदर लोदी, उसका उल्टा उतना ही अयोग्य था इब्राहिम लोदी। जितने भी काम उसने जनता के लिए कराए, जितने भी सुविधाएं दी थी जनता को सिकंदर लोदी ने, वह सभी को इब्राहिम लोदी ने बंद करा दिया था। तो वहां की जनता असंतुष्ट हुई और उसके मंत्रिमंडल भी असंतुष्ट हुए और वहां के अमीरों भी असंतुष्ट हुए। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा इब्राहिम लोदी को। इसकी लड़ाई हुई मेवाड़ के एक महान राजपूत शासक से, जिसका नाम था राणा सांगा। और 1517 ईस्वी को लड़ा गया घटोली का युद्ध, जो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। और राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है राणा सांगा से। इसी युद्ध के 2 साल बाद 1519 ईस्वी को आगमन हुआ बाबर का। बाबर वंशज था वही तुर्की आक्रमण तैमूर और चंगेज खां का। बाबर भारत आने से पहले अफगानिस्तान के काबुल में शासन कर रहा था। लेकिन हिंदुस्तान में वो पहला आक्रमण 1519 ईस्वी को किया। तो हम आते हैं इब्राहिम लोदी पे। इब्राहिम लोदी के इन्हीं बर्ताव से परेशान होकर उसके ही चचेरे भाई दौलत खां, जो कि पंजाब का शासक था, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को बुलाया कि आइए और आक्रमण करिए इब्राहिम लोदी पे और उससे गद्दी से हटा दीजिए। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा जाता है पानीपत का
प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर की मदद करने के लिए राणा सांगा भी तैयार था। तो लड़ा जाता है पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हत्या भी कर देता है और दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर देता है। तो यहीं खत्म हुआ दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।